नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका जानेंगे। अगर आप लोग ये तरीका सीख लेते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ पाएंगे या फिर हिंदी में कोई शब्द लिखा हो उसे आप लोग अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों को एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से समझना है। अब देखिए हम लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा रोजाना। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है। जब हम लोग इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो इस शब्द का उच्चारण निकलता है रोजाना। तो देखिए बच्चों, र का उच्चारण जिसमें निकलता है तो र से यहाँ पर लिखते हैं आर। तो यहाँ पर बच्चों र से लिखेंगे आर और र पर ये ओ की मात्रा लगी हुई है तो बच्चों ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ओ। फिर ज से बनेगा जे और आ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर न की अंग्रेजी एन लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको लिखेंगे रोजाना। जब आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि कौन से अक्षर की अंग्रेजी क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखिए र से बना आर और ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर ज से जे और आ की मात्रा के लिए ए, न से लिखा एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए। रोजाना। जब आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी बनेगी। अगर आप लोगों को ये अंग्रेजी नहीं याद होती है तो आप लोग मेरे साथ में मिलकर के इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को अंग्रेजी बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो बगीचा। अब देखिए यहाँ पर ब है तो ब की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी और यहाँ पर ब में आ का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे ए। तो ब की अंग्रेजी बनी बी और आ के उच्चारण के लिए लिखा ए। अब यहाँ पर ग की अंग्रेजी लिखते हैं जी। ग पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। फिर च से सी एच और चा पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे बगीचा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको बगीचा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा जिंदगी। अब इस शब्द का उच्चारण निकला जिंदगी तो यहाँ पर देखिए ज के बाद में ई का उच्चारण निकल रहा है और ई के बाद में आधे न का उच्चारण निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े जी। तो यहाँ पर देखिए ज से बना जे और ई की मात्रा के लिए आई। फिर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन। द से डी और आ के उच्चारण के लिए ए। ग से बनेगा जी और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। जिंदगी। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि उच्चारण निकल रहा है उसकी हमें अंग्रेजी लिखनी है तो जब तक आप लोग इन शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप लोग अंग्रेजी लिखना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इन शब्दों की पहचान करनी होगी कि कौन सा अक्षर बना हुआ है और कौन से अक्षर की कौन सी अंग्रेजी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हो साबुन। अगर आप लोग पहचान करना नहीं जानते हैं तो मेरे साथ में मिलकर के इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग बड़ी आसानी से सीख भी पाएंगे और लिखना भी सीख पाएंगे, पढ़ना भी सीख पाएंगे। जब आप लोग इन शब्दों को देख देख कर उच्चारण सुनते हैं, जब मैं आप लोगों को इनको पढ़कर बताती हूँ और इनकी अंग्रेजी लिखकर बताती हूँ तो आप लोग आंखों से देखते भी हैं और कानों से सुनते भी हैं और ये सामने स्क्रीन पर भी देखते हैं कि मैं किस शब्द के लिए क्या लिख रही हूँ। तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी अक्षर की कौन सी अंग्रेजी बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा साबुन। अब देखिए स की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एस, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए। ब से बनेगा बी और बा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा किस तरीके से लगती है, इस तरीके से, और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे यू और न से बनेगा एन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साबुन। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो इत्तेफाक। इसका उच्चारण हम लोग करें इत्तेफाक। यहाँ पर देखिए ई है तो ई से बनेगा आई। फिर यहाँ पर देखिए आधा ता बना हुआ फिर इस तरीके से आधा ता बना हुआ है। तो सबसे पहले इस आधे त की अंग्रेजी लिखेंगे टी। फिर त की अंग्रेजी टी, ता पर एक की मात्रा के लिए ई। और फ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एफ भी लिखते हैं और पी एच भी लिखते हैं। तो यहाँ पर फ से लिखेंगे पी एच और आ की मात्रा के लिए ए। क से बनेगा के, इत्तेफाक। आप लोग फ के लिए पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। मकसद। अब देखिए हम लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं मकसद। अब आप लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हमें ए का यूज करना है और कहाँ पर हमें ए का यूज नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस शब्द का उच्चारण करें मकसद। देखिए यहाँ पर ये चार शब्द अक्षर वाला शब्द है तो हम लोग इसको दो दो अक्षर मिलाकर पढ़ रहे हैं। मक को अलग पढ़ रहे हैं फिर सद को अलग पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब लास्ट वाला अक्षर हम लोग लिखते हैं तो लास्ट वाले अक्षर साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो मक और यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं सद।
तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क लास्ट अक्षर बन गया, तो का की जब हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे तो केवल के लिखेंगे, साथ में ए नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर द लास्ट अक्षर है तो इसमें भी हम लोग ए नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर अ की मात्रा लगी होती सदा, तो यहाँ पर द की अंग्रेजी लिखते, फिर उसके बाद में आ की मात्रा के लिए ए लिखते। अब आप लोग इस शब्द में देख रहे होंगे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, ना ही आ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए हम लोग इस शब्द को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले म, तो देखिए म में आ का उच्चारण के लिए यहाँ पर निकल रहा है, तो म से लिखेंगे एम और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर क की अंग्रेजी के लिखेंगे, का लास्ट अक्षर है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे एस ए और द से डी। अब देखिए ये कितनी आसानी से शब्द बन गया मकसद। अब देखिए इसमें बीच में मैंने ए का यूज नहीं किया हुआ है, मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि कहाँ पर हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। जब लास्ट वाले अक्षर की हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे उसमें आ की मात्रा ना दे रखी हो तो वहां पर हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बोलेंगे क तो बीच में है तो ये लास्ट अक्षर कैसे बन गया। तो देखिए यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्द हैं, जब हम लोग 4 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारित करते हैं तो उनको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। अब आप लोग खुद कर लीजिए इस शब्द का उच्चारण मकसद। देखिए हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं मकसद। यहाँ पर हम लोग इसको एक साथ नहीं पढ़ रहे मकसद, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसको मकसद इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना। तो क, तो यहाँ पर क लास्ट अक्षर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो हकीकत। अब देखिए यहाँ पर ह से लिखेंगे एच और ए, फिर क से के, का पर ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे के ए और त से टी, हकीकत। हमदर्दी, यहाँ पर देखिए हमदर्दी। अब देखिए यहाँ पर ह से लिखेंगे एच और ए, फिर म से बनेगा एम। अब द की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए बनेगी आर, द से डी और ई की मात्रा के लिए आई, हमदर्दी। छींकना, छ की अंग्रेजी लिखते हैं सी डबल एच। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। यहाँ पर ये अंक की बिंदी देख रहे होंगे, इस अंक की बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे न के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर आधे न से लिखेंगे एन, फिर क से के, न से एन बनेगा और आ की मात्रा के लिए ए, छींकना। किस्मत, का से के और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधे सौ की अंग्रेजी यहाँ पर एस लिखेंगे, फिर म से बनेगा एम ए और त से टी, किस्मत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ताकत, त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर क से लिखेंगे के ए और त से बनेगा टी, ताकत। औकात, औ की अंग्रेजी देखिए बच्चों लिखते हैं, औ की अंग्रेजी लिखते हैं एयू, और औ की मात्रा इस तरीके से होती है, अगर ये औ की मात्रा हो तब भी हम लोग एयू का यूज करते हैं, और ये शुरू में दे रखा हुआ औ तो यहाँ पर हम लोग ए यू लिखेंगे। फिर क से के और आ की मात्रा के लिए ए, त से टी, औकात। दरार, अब देखिए यहाँ पर द से डी और ए बनेगा, फिर र से आर और आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर, दरार। उल्टी, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के लिए बच्चों लिखते हैं यू, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है, उसके लिए भी हम लोग यू का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊ से लिखा यू, फिर आधे लो की अंग्रेजी एल बनी, और ट से टी और ई की मात्रा के लिए आई, उल्टी। तो बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से जरा सा भी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा आत्मसम्मान। इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं आत्म सम्मान। देखिए यहाँ पर अ, बड़ा अ है तो इससे लिखेंगे ए डबल ए, आधे त की अंग्रेजी टी और म से एम, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस ए, आधे म की अंग्रेजी एम, फिर म की अंग्रेजी लिखेंगे एम और आ की मात्रा के लिए ए, न से एन, आत्मसम्मान। सुकून, स से एन और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर क से के और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा के लिखेंगे डबल ओ, न से एन, सुकून। यहाँ पर आप लोग बड़ा ऊ की मात्रा के डबल ओ की बजाय यू का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो इंसाफ। अब देखिए यहाँ पर ई से आई, आधे न यानी कि ये अंक की बिंदी है, इसका उच्चारण आधे न के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर इससे लिखेंगे एन, फिर स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, और फ से यहाँ पर लिखेंगे एफ, इंसाफ। परवरिश, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना है परवरिश। अब देखिए यहाँ पर की अंग्रेजी लिखेंगे प से पी ए और र से आर, पर। फिर यहाँ पर ब से लिखेंगे बी ए और र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर स से बनेगा यस एच, परवरिश। अब आइए हम लोग और भी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हो नहाना, तो यहाँ पर न से बनेगा एन और ए, फिर ह से एच और आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर न से लिखेंगे एन, अब आप लोग देख रहे होंगे न लिखा हुआ है, न में ये आ की मात्रा लगी हुई है,
तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर है न और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे नहाना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो चाटना। च की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ट से बनेगा टी, न से एन, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, चाटना। अधूरा, आ से ए और ध के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी एच, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर र से आर और आ की मात्रा के लिए ए, अधूरा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो भलाई। तो भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, तो यहाँ पर लिखेंगे बी एच और आ के उच्चारण के लिए ए, ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए और बड़ी ई से यहाँ पर लिखेंगे आई, भलाई। संकल्प, यहाँ पर देखिए बच्चों सौ है, सौ से लिखेंगे एस और ए, फिर स के ऊपर ये अंक की बिंदी के लिखेंगे एन, क से बनेगा के ए और ल से एल और प से बनेगा पी, संकल्प। रोशनी, र से आर और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर सौ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस, एच और ए, फिर न से बनेगा एन, ना पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, रोशनी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कोना। का से के और ओ की मात्रा के लिए ओ, न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, कोना। संघर्ष, स से एस और ए, फिर अंक की बिंदी के लिए एन और घ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे जी एच और ए, फिर स के ऊपर ये रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिए बनेगा आर और स की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एस एच, संघर्ष। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ समाप्त। अब इस शब्द की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा धोना। ध से डी एच और ओ की मात्रा के लिए ओ, न से एन, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, धोना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा इज्जत। अब देखिए यहाँ पर ई से आई, आधे जो की अंग्रेजी जे, फिर जो से लिखेंगे जे ए और त से टी, इज्जत। देखिए बच्चों जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, जौन सा भी अक्षर आधा हो केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आधा ज है तो ज से यहाँ पर केवल जे लिखेंगे, साथ में ए नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट में ये पूरा ज है तो यहाँ पर इससे लिखेंगे जे ए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हो अगली। आ से ए और ग से लिखेंगे जी ए, ल से एल और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, अगली। नजरिया। न से एन और ए, फिर ज की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे जे ए, र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, नजरिया। इच्छा। ई से आई, आधे च की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं सी एच, फिर छ है तो छ की अंग्रेजी भी बच्चों लिखते हैं सी और डबल एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इच्छा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो नर्क। न से यहाँ पर एन और ए, फिर रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर और क से के, नर्क। भाईचारा। भ की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखते हैं बी एच और आ की मात्रा के लिखेंगे ए और ई के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। च से सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, भाईचारा। कंबल। क से के और ए, आधे म से बनेगा एम, फिर ब से लिखेंगे बी ए और ल से एल, कंबल। उतार चढ़ाव। अब देखिए यहाँ पर ऊ से लिखेंगे यू, त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से बनेगा आर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो चढ़ाव। च की अंग्रेजी लिखेंगे सी एच और ए, फिर ढ ढक्कन की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, आ की मात्रा के लिए ए और ब से बी, उतार चढ़ाव। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो तकिया। ता से बनेगा टी और ए, क से के और ई की मात्रा के लिए आई, य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, तकिया। दर्द। द से डी और ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर और द से लिखेंगे डी, दर्द। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो संकट। स से एस और ए, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर क से यहाँ पर लिखेंगे के ए और ट से बनेगा टी, संकट। सादगी। स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, फिर द से डी और ए, ग से जी और ई की मात्रा के लिए आई, सादगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो चादर। च की अंग्रेजी लिखते हैं सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, द से बनेगा डी ए और र से लिखेंगे आर, चादर। बार। ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए और र से लिखेंगे आर, बार। अब आइए कुछ और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा पूरा। प से पी और ऊ की मात्रा के लिए यू, र से आर और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, पूरा। अब यहाँ पर लिखा हो गद्दे। देखिए यहाँ पर ग से बनता है जी और ए, फिर यहाँ पर लिखा हो द के नीचे ये मात्रा है, इससे पता चलता है कि ये अक्षर आधा बना हुआ है, तो इस आधे अक्षर के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी, फिर द से डी और ए की मात्रा के लिए ए, गद्दे। मजबूरी। म से एम और ए, फिर ज से जे और ब से बी और ऊ की मात्रा के लिए यू, र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, मजबूरी। चीखना। च की अंग्रेजी सी एच और ई की मात्रा के लिए आई,
फिर ख से बनेगा KH और न से N, फिर आ की मात्रा के लिए A, चीखना, चाहती। च से CH और A, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे H, ता से T और E की मात्रा के लिए I, चाहती, मंदिर। म से यहाँ पर M और A, आधे न की अंग्रेजी N, द से बनेगा D और E की मात्रा के लिए I, र से R, मंदिर, स्वर्ग। आधे सौ की अंग्रेजी यहाँ पर S लिखेंगे और ब से लिखेंगे WA, फिर रेफ की मात्रा के लिए R और ग से G, स्वर्ग, शर्म। स से S, H और A, रेफ की मात्रा के लिए R और म से यहाँ पर लिखेंगे M, शर्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो रजाई, फितरत, समाधान। अब इन 3 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। इस वीडियो से अगर आप लोगों को जरा सा भी समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।